योग को अगर स्वर विज्ञान के साथ आप जोड़ दो तो आपको जो एक बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेगा वो देखते ही बनेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगी। तो जो शाम के 6 बजे से लेके 9 बजे तक का वक्त होता है उसको हम कहते हैं रुद्रकाल। रुद्रकाल में आपको अपना डिनर टाइम जरूर खत्म कर लेना चाहिए, यानी 9 बजे से पहले पहले। अगर हम आयुर्वेद की माने तो आपको जो है सनसेट के 1 घंटे के अंदर अंदर अपना डिनर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपका ये जो रुद्रकाल है ये है आपकी इन एक्टिविटीज को खत्म करने का समय। इसके बाद जो 9 to 12 का रात के 9 से 12 के बीच का वक्त होता है उसको हम कहते हैं राक्षस काल। इस समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और बहुत ही जरूरी हो तभी आपको घर से बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज घर से बाहर भी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस समय जितनी भी नेगेटिव जो है एनर्जीज होती हैं वो ही घर से बाहर घूमती हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा काल जिसको हम कहते हैं 12 से 3 का काल, ये होता है गंधर्व काल। गंधर्व काल में आपको जो है डीप स्लीप में होना चाहिए, तो आपके हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का काल, कहते हैं मनोहर काल। इस मनोहर काल का जो लास्ट 1.5 आवर होता है, यानी 4:30 से 6 o'clock तक का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर आप ऐसा क्या करो कि आपकी बिल्कुल डेस्टिनी पलट जाए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो एक ऐसा पॉजिटिव समय है जिसे कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो सोने में मत गवाओ। इस 1.5 आवर का यूटिलाइजेशन कर लोगे तो यू बिलीव मी आपकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा और यू विल बी एडिक्टेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। सबसे पहले जो है आपको करना है कुंभक। अरे हो, इससे आपको आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुंभक करने के लिए कैसे करते हैं, देखो वैसे नॉर्मली क्या है कि हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन कुंभक में हम मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। आप मुंह से इनहेल करते हो और मुंह से ही आप एक्सहेल करते हो। और उसमें करना सिर्फ इतना है कि जब आपने इनहेल किया तो आपको अपनी सांस को रोकना है। अब रोकना कितनी देर है दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। रोकने के लिए स्ट्रगल मत करो, जितना आप आसानी से रोक पाओ उतनी देर के लिए रोको। अब आप मुझे ऑब्जर्व करो कि कुंभक करना कैसे है, ठीक है। आप सुखासन या पद्मासन में बैठ जाओ और उसके बाद ज्ञान मुद्रा लगाओ, ठीक है, जिसमें आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को कनेक्ट करते हो और इस तरह से बैठते हैं। तो ये आपकी होगी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में लगाने के बाद ये हुआ 1 साइकिल। आपने इनहेल किया, 5 सेकंड के लिए रोका और उसके बाद आपने एक्सहेल कर दिया। अब ये जब आपने इनहेल किया उसी वक्त आपको अपनी कोई डिजायर सोचनी है, राइट, और उस डिजायर को इनहेल करना है अपने सांस के साथ, उस हवा के साथ। आपको अपनी डिजायर को, इस पूरे इन्वायरमेंट की जो पॉजिटिविटी है, आपको ये फील करना है कि इस पूरे इन्वायरमेंट की पॉजिटिविटी यू आर इनहेलिंग, राइट। और साथ ही वो आपकी डिजायर, वो एक वन एंड ओनली डिजायर जो आप पूरा करना चाहते हो, उस डिजायर के साथ आप उसे इनहेल करो। उसको 5 सेकंड के लिए मिनिमम और मैक्सिमम जितना आप रोक पाओ उतनी देर के लिए उसको होल्ड करो और कंटिन्यूअस स्पीड में आप उस डिजायर को मन में सोचते रहो, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सहेल कर दो। ये आपको जो कुंभक का साइकिल है ये आपको 5 टाइम्स करना है। इसको 5 टाइम्स करने के बाद आप तुरंत बाद आप अनुलोम विलोम करोगे। तो पहले आप अनुलोम विलोम समझो और इसके बाद जो तीसरा योग है उसमें आप अपनी डिजायर को बिल्कुल पूरा होते हुए आपको दिख जाएगी और आप उसे ना बिल्कुल महसूस कर पाओगे। ओके, तो अभी आप अनुलोम विलोम समझो। अनुलोम विलोम में आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है, वो ये कि जो नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है आपको सबसे पहली सांस उसी नॉस्ट्रल से लेनी है। आपको ये मानना है कि आप पूरे यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर इनहेल कर रहे हो और फिर अपनी सारी नेगेटिविटी को आप दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर दोगे। वो एक राउंड करके दिखा रही हूँ आपने। मैं मान रही हूँ कि मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल पहले चल रही है,
तो ये था एक साइकिल, ठीक है। इस तरह के आपको 5 साइकिल करने हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद जो तीसरा आता है उसमें फील करोगे, देखोगे आप अपनी डिजायर को पूरा होते। वो कैसे करना है? ब्राह्मरी के थ्रू। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से आप अपनी आईज को क्लोज करते हो, थंब से आप अपने ईयर को क्लोज करते हो, ठीक है। और एक गहरी सांस को इनहेल करते हो। तो अगेन आपको यहाँ पे वही ट्रिक लगानी है कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको ये मानना है कि आप सारी दुनिया की पॉजिटिविटी, सारे यूनिवर्स की पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हो अलोंग विद योर डिजायर, राइट। और उसके बाद यहाँ आपको यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ पर आप जब आप इस तरह से अपनी आई को क्लोज करोगे और इस तरह से कान को क्लोज करोगे, राइट। और देखो ब्राह्मरी एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ब्राह्मरी जो है, ब्राह्मरी का मतलब होता है हनी बी, राइट। तो हनी बी जो है जिस तरीके का गुंजन करती है, जैसी आवाज निकालती है, वही आवाज हमको है, वही आवाज हमें निकालनी है। लेकिन वो देखो वो साउंड आपका ओम का साउंड ही होता है, लेकिन उसमें आपको ओम बोलना नहीं है, उसमें आपको इस तरीके से, मतलब मुंह बंद करके आपको ओम का प्रोनाउंसिएशन करना है। अब जब आप ओम बोल रहे हो उस वक्त आपको जो फील करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेवल टिल योर पीनियल ग्लैंड, राइट। आपकी नाभि से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक आपको ये फील करना है कि एक गोल्डन लाइट बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रही है। अब जब आप अपनी आई को क्लोज करोगे ना तो आपको अंदर एकदम अंधेरा नजर आएगा, डार्कनेस नजर आएगी। तो मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, ऑब्जर्व करो, कान को बंद करो, उसके बाद यू बिलीव मी, ये इतना कामिंग होता है। इवन राइट नाउ आई एम फीलिंग सो काम। मतलब जब आप इसको करते हो आपको बंद करने का मन नहीं करेगा। वो जो डार्कनेस होती है और उसमें जो आप गोल्डन लाइट को फील करते हो, वो गोल्डन लाइट आपकी जिंदगी की गोल्डन लाइट बन सकती है, अगर ये आपके अपने विजुअलाइजेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितना विजुअलाइज कर पाते हो। तो ये 3 योगा को पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ और अपनी जिंदगी को अपने आप बदलो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।